मेरी अपनी दो केस स्टडीज़ हैं जिससे मैंने अपनी हेल्थ इंप्रूव करी। दूसरी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक अच्छा प्लेसमेंट हासिल किया। हेल्थ से रिलेटेड जो मेरी केस स्टडी है उसे मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। कोविड के बाद बूस्टर वैक्सीनेशंस लगे। समवेयर अराउंड अगस्त 2021 में मुझे डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ। मेरा फास्टिंग था 290 के आसपास, पीपी था करीब 480 के आसपास, HbA1c था 13.2। और मुझे कभी पास्ट में कभी कोई ऐसी कोई इलनेस की शिकायत नहीं हुई थी डायबिटीज से रिलेटेड। ना ही मेरे घर में कोई था जिसको कभी डायबिटीज हुई हो। एनीवे, ब्लड मार्कर्स तो यही आए थे, तो स्थिति गंभीर थी। 13.2 HbA1c काफ़ी ज़्यादा होता है। डॉक्टर को दिखाया, ये थे डीएम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। सो ही स्टार्टेड गिविंग, लंबी लिस्ट थी मेडिसिन की, ये सब करो, ये खाओ, ये दवाइयाँ खानी पड़ेंगी आपको। काफ़ी हैवी डोज थी। ब्लड मार्कर्स भी थोड़े से क्रिटिकल स्टेज के थे। हफ्ते भर बाद मुझे चक्कर आने लग गए। गाड़ी चला रहा हूँ, ऐसा लग रहा है गाड़ी हिल रही है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा 4 नंबर दवाई बंद कर दो। फिर मैंने डॉक्टर साहब से कहा, सर ये दवाइयाँ खाना ज़रूरी है क्या, कोई और तरीका नहीं है? बोले, नहीं, कोई और तरीका नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, सर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मेरी दवाइयाँ या तो बंद करो या कम करो। डॉक्टर बोला, अभी तो स्थिति नहीं है आपकी कि मैं कुछ कम करूँ। 1 महीने बाद आना। चलो, मैं दवाइयाँ खाता रहा। 1 महीने के बाद उन्होंने मेरी थोड़ी डोज थोड़ी कम कर दी, लेकिन कहा कि ये आपको एक्सरसाइज सुबह शाम करनी पड़ेगी, फूड पे कंट्रोल करना पड़ेगा। दवाइयाँ खाई, फूड पे मैंने कंट्रोल किया। जितने भी चीज़ें जो ग्लूकोज को बढ़ाती हैं या कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ाती हैं, से उनको कम किया और दवाएं चलते रही। या 6 महीने बाद ये नतीजा है कि मेरी शुगर 6.1 हो गई। फास्टिंग और पीपी भी काफ़ी कंट्रोल में था, लेकिन दवाइयाँ अभी भी चल रही थी। सो मैंने सोचा कि क्यों ना बगैर दवाई के मैं अपने आप को कंट्रोल में लेके आऊँ। उस दौरान फिर मैंने न्यूट्रिशन की स्टडी करी, बायोकेमिस्ट्री की स्टडी करी। पता लगा कि कहाँ से डायबिटीज़ आती है, क्यों आती है। तो दिमाग में एक बात बैठी कि ये तो सिम्टम है शुगर हाई, ऐसे कोई शरीर में मुझे कोई प्रॉब्लम तो नज़र नहीं आया। तो एक दिमाग में मैंने बात ठानी कि मैं अब दवाई बंद करूँगा, मैं आई स्टॉप मेडिसिन। डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब मैं मेडिसिन बंद करना चाहता हूँ। बोले, आप मेडिसिन ही कर सकते, यू कांट। फिर मैंने अपना प्लान किया, स्टडी किया कि क्या खाने से मेरा शुगर कितना बढ़ता है। खाने से पहले मैंने शुगर लिया, के बाद खाने के 2 घंटे बाद ग्लूकोमीटर से रीडिंग ली और पता लगा कि क्या क्या चीज़ है जो मेरे लिए ठीक नहीं है। तो मैंने उन चीज़ों पर कंट्रोल कर लिया। मेरा मानना था कि आई शुड रिमेन इन अ नेचुरल वे एंड आई शुड नॉट टेक एनी मेडिसिन। मेडिसिन नहीं खाऊं मैं, क्योंकि मेडिसिन खाना कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं। लेकिन अगर मेडिसिन फ्री लाइफ अगर आप जिए, आपके ऑर्गन्स अच्छा काम करेंगे, आपकी बॉडी एक बैलेंस पर रहेगी और साइड इफेक्ट्स के चांस नहीं होंगे। माइंड में मैंने ठान लिया, ये गोल बना लिया एक। धीरे धीरे दवाई थोड़ी थोड़ी कम करता गया और साथ में रीडिंग भी लेता गया। साल भर बाद फिर कराया, HbA1c 6 के आसपास आया, इट्स ओके, लेकिन दवाइयों के साथ। लेकिन दिमाग में ठान लिया था कि जीरो करनी दवाई। इसी बीच मैंने न्यूरो साइंस स्टडी करी, न्यूरोप्लास्टिसिटी स्टडी करी और पता चला कि ये एक माइंड बॉडी गट कनेक्शन होता है, कि बहुत सी बीमारियां माइंड से आती हैं। अगर आप माइंड को समझ जाओ, इट विल हैव लॉट ऑफ इफेक्ट। एक्सरसाइज तो मैं कर ही रहा था और इस बीच मैंने न्यूरो साइंस की स्टडी करी, न्यूरोप्लास्टिसिटी स्टडी करी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम की स्टडी करी, पर्सनल एनर्जी मैनेजमेंट पे स्टडी करी, साइकोलॉजी पे स्टडी करी, माइंड बॉडी गट कनेक्शन पे स्टडी करी, न्यूट्रिशन पे स्टडी करी, बायोकेमिस्ट्री क्या होती है उसको स्टडी करी, कैसे क्या क्या फिनोमेना होते हैं बॉडी में उसकी स्टडी करी। एंड समहाउ आई गॉट अ कॉन्फिडेंस विद दिस नॉलेज। नॉलेज से मुझे कॉन्फिडेंस ये आया कि मैं कम कर सकता हूँ, मैं इस दवाइयों को बंद कर सकता हूँ। चलता रहा, ब्लड मार्कर्स चेक करता रहा। फिर मैंने अपने हिसाब से दवाई का डोज थोड़ा सा कम कर दिया और उसके बाद 3 महीने तक मॉनिटरिंग करी। देयर वाज नो इंक्रीज इन ब्लड शुगर। फिर 6 महीने बाद फिर थोड़ी दवाई कम करी, स्टिल कुछ नहीं हुआ। वन फाइन डे आई डिसाइडेड कि आज से मैं दवाई बंद करता हूँ।
एक इनर कॉन्फिडेंस आया, इनर गट फीलिंग आई और मैंने दवाई बंद कर दी। लेकिन 2 महीने तक, 3 महीने तक मैं ग्लूकोमीटर से अपनी शुगर चेक करता रहा एंड नथिंग हैपेंड, इट वाज सेम। 6 महीने बाद चेक कराया, विदाउट मेडिसिन 6, दवाइयाँ कम कर दूंगा मैं, विश्वास था मुझे अपने ऊपर एंड आई फॉलोड द प्रोसेस जुडिशियली। इसी बीच मैंने अपना वेट भी कम किया। पहला मेरा वेट था अराउंड 93, आई ब्रॉट इट डाउन टू 70 kg। माइंड का भी बहुत बड़ा रोल था इसमें, एटीट्यूड का भी बहुत बड़ा रोल था, बिलीफ का भी बहुत बड़ा रोल था, फेथ का भी बहुत बड़ा रोल था, न्यूरोप्लास्टिसिटी का भी बहुत बड़ा रोल था, और एनर्जी को कैसे स्मार्टली यूज करें इसका भी रोल था। थॉट्स, इमोशंस और अपने बिहेवियर को समझने का भी बहुत बड़ा रोल था। और आज मुझे 1 साल 9 महीने हो गए, माई शुगर इज परफेक्टली अंडर कंट्रोल, माई वेट इज एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल। आप समझिए 13.2 से 6 पे लेके आया, उसके बाद दवाइयाँ छोड़ के भी फिर 6 पे लेके आया। सो आई फॉलोड सर्टेन फंडामेंटल्स, और उसी फंडामेंटल ने मुझे अपने इस ड्रीम को अचीव करने के लिए इंस्पायर किया। अब जहाँ तक पतला होने की बात है, आई विजुअलाइज्ड, मैं एक सिंगर हूँ, मैं नहीं ये चाहता कि स्टेज पे खड़ा रहूं तो मेरी टोन बाहर निकले, मैं मोटा लगूं और स्टेज पे थोड़ा प्रेजेंटेबल लगूं। सो एक दिमाग में एक इमेज बन गई मेरी कि आई शुड बी स्लिम एंड ट्रिम। जब मैंने माइंड को ये चीज़ फीड करी तो माइंड ने मुझे वो सारे रास्ते दिखाए, वो सारी चीज़ों पे फोकस करवा दिया जो मेरे वेट को रिड्यूस करें, जैसे कि नॉट ईटिंग अनवांटेड फूड, लोअरिंग द कार्बोहाइड्रेट डाइट, स्लीपिंग एट द राइट टाइम, स्ट्रेस ना लेना, प्रॉपर एक्सरसाइज करना। सो आई गॉट दिस बेनिफिट, दैट मीन्स इफ आई कैन गेट, एवरीबडी कैन गेट। अब मैं अगले वीडियो में आऊँगा और बताऊँगा आपको कि वो कौन से एरियाज़ हैं जिसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने ड्रीम्स अचीव करें, हैप्पी रहें, एंथुसियास्टिक रहें, एंजॉय करें और अपने ड्रीम्स को अचीव करें। चाहे वो हेल्थ का एरिया हो, चाहे वो वेल्थ का एरिया हो, चाहे वो करियर का एरिया हो, चाहे वो रिलेशनशिप का एरिया हो, कोई भी एरिया हो, प्रोसेस रिमेन्स द सेम, गोल इज़ डिफरेंट, प्रोसेस के टारगेट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रोसेस एक है। और आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको उस प्रोसेस का फिर आपको डिटेलिंग करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।